Hello, dear students. Myself is Bijendra Kumar Singh. Welcome to my YouTube channel, Bijendra Sir's Economics, under which you will get the regular updates regarding the economics for the GS purpose also and economics optional purpose also. As we know that since India is a agriculture dominant economy, so we cannot ignore the role of agriculture. So in this video, which is my first video, I will discuss about the new land bill, which consists of three bills. One is called as Farmers Produce, Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020. Another is called as the Farmer Empowerment and Protection Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill 2020. And the third one is the Essential Commodities Amendment Bill 2020. So I will discuss about the provisions of these bills. I will discuss about the cons of these bills and pros also, and then why the opposition of these bills are so many places we witnessed. So let's start with the first bill, dear students, and that is bill on agri market. The name is Farmers Produce, Trade and Commerce Promotion Facilitation Bill 2020. तो सबसे पहले तो हम प्रोविजंस की बात करेंगे, और प्रोविजंस में देखें तो ना लुक एट द नेम फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स. इट मीन्स फार्मर्स को ट्रेड की फैसिलिटी दी जाएगी कि हाउ कैन द फार्मर सेल हिज प्रोडक्ट बैरियर फ्री आउटसाइड द एपीएमसी मार्केट. जो एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, इट इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड मंडीज where the items at the minimum support price are sold. तो कैसे उस मंडी से बाहर the farmers can sell their products without any issue and without any barrier. They will sell it at the lesser constraints and at the higher price, and to whoever they want to sell they can sell it. तो बाहर प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, हाई रेट देंगे उनके प्रोडक्ट्स का, जिसको चाहे उसको बेच सकते हैं. तो नंबर वन बेनिफिट इज दैट वन. नंबर टू, दे विल नॉट हैव टू पे द मार्केटिंग फी. दे मीन्स फार्मर्स हियर नहीं करना है, विच दे पे इनटू द एपीएमसी मंडीज, जो कि वो एपीएमसी मंडीज में क्या करते हैं, इसको पे करते हैं. तो वो उनको नहीं पे करना पड़ेगा, तो उनका ओवरऑल कॉस्ट भी कम होगा, जो प्राइस मिलेगी उसमें सेविंग ज़्यादा होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट द मार्केटिंग कॉस्ट कम होगा, जिससे कि फार्मर को अच्छे प्राइस मिल पाएंगे. अगर हम देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी फैसिलिटेट करता है. तो ये मंडी एपीएमसी मंडी से बाहर फार्मर्स को पावर देता है, राइट देता है कि दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड देयर विल नॉट बी एनी इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट. मार्केट जो प्राइस सेट करेगी उस प्राइस पर आप उसको बेच सकते हो. ये फायदा आपके सामने है, और आप जो चाहे वो प्राइस ले सकते हो, जितना चाहे बेच सकते हो, और ये सारा आपको बेनिफिट इस बिल में है. फर्स्ट में कि आपको एपीएमसी में मजबूर नहीं हो अपनी चीज़ों को बेचने के लिए, तो मार्केटिंग फ़ी नहीं देना है. आप छोटे छोटे फार्मर भी हो तो आपको क्या है कि वहाँ पर चीज़ों को बेचने की का फ्रीडम है. अब नाउ व्हेन वी मूव टू दिस व्हाई दिस बिल इज अपोज्ड, ये तो प्रोविजंस की बात है. तो वी सी दैट कि एपीएमसी मंडीज में द स्टेट गवर्नमेंट इम्पोजेस मार्केटिंग फी, सो दे आर बाउंड टू लूज दोज फी. तो उनका रेवेन्यू लॉस होगा. इफ यू सी द लास्ट ईयर पंजाब का 3600 करोड़ रुपीस वाज द रेवेन्यू फ्रॉम दिस एपीएमसी मार्केटिंग फी. तो वो स्टेट जहां पे एपीएमसी बहुत अच्छे से कारगर है, इट इज मोर इफेक्टिव, दो स्टेट्स आर अपोजिंग इट कि हमारा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा. इफ यू सी तो देयर आर कमीशन एजेंट्स हु डू द परचेजिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. So they will lose their jobs. So what about them? उनके बारे में क्या होगा? And mind it, when the items would be sold under the APMC mandi, then you will get the MSP. If you are selling it outside the APMC mandi, you will not get the MSP. So some of the farmers they are fearing that it is a step towards ending of this APMC mandi system and also the MSP. That is their fear also. If you see further, then we have heard about the ENAM, Electronic National Agriculture Market, started in around 2015, जो कि पूरे नेशनल लेवल पे एक इलेक्ट्रॉनिक मंडी बनाती है. बट वो सामान जो उठाती है या जो जोड़ती है वो
इन एपीएमसी मंडी को और प्राइवेट मंडीज को ही जोड़ती है। तो ई नैम का क्या होगा, अगर ये सारे सामान बाहर बिकेंगे और एपीएमसी मंडीज वुड बी एंडेड, तो फिर उस ई नैम के सिस्टम का क्या होगा जो पूरे नेशनल लेवल पर एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट देता है। तो ये अपोजिशन फर्स्ट बिल का है। तो गवर्नमेंट नीड्स टू पे अटेंशन ऑन देम। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई भी किया है कि ना ही एपीएमसी मंडी कहीं जा रही है, उनको और एफिशिएंट बनाया जा रहा है, और ना ही एमएसपी को हम हटा रहे हैं। तो गवर्नमेंट गेव द क्लैरिफिकेशन अबाउट द फर्स्ट बिल। दूसरा है बिल ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अगेन आई रिपीट, बिल ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और नेम उसका है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। लुक एट दिस, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एंड क्या है, एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस, आपको प्राइस मिलेगा। तो सबसे बड़ा इसका फायदा यह है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया है। सपोज देयर इज अ टोमेटो ग्रोअर, और टोमेटो ग्रोअर टोमेटो केचप वाले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है, और एक प्री एग्रीड प्राइस सेट हो सकता है एट द टाइम ऑफ सोइंग। तो उसमें प्री एग्रीड प्राइस हो गया एट द टाइम ऑफ सोइंग, तो जब फसल होगी तो वो प्राइस उसको मिलेगा। तो द फार्मर्स वुड बी सेव्ड फ्रॉम द फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट, जो प्राइस में ऊपर नीचे होगा। दूसरी बात है, एक लीगल डॉक्यूमेंट वो बन जाएगा। तो जो बायर है, जो कंपनी है, उसने प्री एग्रीड ऑलरेडी एग्रीमेंट कर लिया है, तो ही कैन नॉट से कि प्रोडक्ट खराब है और ऐसे है तो मैं प्राइस कम दूंगा, जो जनरली वो करते हैं। तो उनके टैक्टिस से भी फार्मर्स बच पाएंगे। और अपार्ट फ्रॉम दिस, फार्मर्स विल गेट परमानेंट बायर्स ऑफ their प्रोडक्ट, एंड प्रोड्यूसर विल ऑल्सो गेट द परमानेंट सप्लायर ऑफ देयर रॉ मटेरियल्स। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात इसके साथ हम लोग देख रहे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं। तो प्राइसेस ऊपर नीचे जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उससे सेव किया जा सकता है फार्मर को, एंड दे विल गेट अश्योर्ड प्राइस। ये एक बहुत बड़ी बात है। और न जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी फार्मिंग के लिए होगा, वो उन प्रोड्यूसर के साथ मिलकर फार्मर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी का खेतों में यूज कर पाएंगे। दे कैन डू दैट, सो दैट विल नॉट ओनली रिड्यूस देयर कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन एंड ऑल्सो देयर कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग बट ऑल्सो बूस्ट देयर इनकम। फार्मर्स भी डायरेक्ट मार्केटिंग कर पाएंगे। यस, स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट इन्वॉल्व इनटू इट। तो इंटरमीडियरीज इससे निकलेंगे एंड दे विल गेट मोर प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। इंटरमीडियरी जो पॉकेट में लार्ज सम प्रॉफिट अपने पॉकेट में रखते हैं, उससे भी वो बच पाएंगे। और साथ में कोई प्रॉब्लम है तो इफेक्टिव क्या है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जो कि इफेक्टिव रहेगा। कोई भी डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करने के लिए। तो इट इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। लेकिन अब इसका अपोजिशन क्या है। एक तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है उसमें बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, तो जो छोटे स्मॉल फार्मर्स हैं उनको बहुत सारे क्लॉज समझ में नहीं आते हैं। तो बीच में ही दे पुट द क्लॉज कि इफ द आइटम्स आर नॉट गुड वी मे रिड्यूस द प्राइस। वो क्लॉज डाल देते हैं, और फार्मर्स जो इलिटरेट हैं वो समझ नहीं पाते हैं, तो उनको उसका नुकसान हो जाता है। और इसीलिए गुजरात में अभी फार्मर्स पर ही पेनल्टी लगा दिया था पेप्सी कंपनी ने। तो वो देखने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो छोटे छोटे फार्मर वो अच्छा डील भी नहीं कर पाते हैं। प्री एग्रीड प्राइस है वो एजम्पशन पे बेस्ड है, तो वो भी नहीं हो पाता है। जो बिग प्राइवेट कंपनीज है, एक्सपोर्टर्स हैं, होलसेल एंड प्रोसेसर्स हैं, उनको अगर हम देखें तो उनको हमेशा इसमें एज होता है, क्योंकि उनके पास लीगल टीम भी मजबूत है। वो कहीं कोई ना कोई क्लॉज डाल देते हैं। तो इनसे फार्मर्स को बचाने की ज़रूरत है, तभी ये भी बिल अच्छा होगा। नेक्स्ट वी सी बिल रिलेटिंग टू कमोडिटीज, एंड दैट इज एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। ये कोई नया नहीं है, सिर्फ अमेंडमेंट हुआ है जो प्रीवियस 55 का बिल था, 1955 वाला। प्रोविजंस क्या है कि इसमें कुछ कमोडिटीज को बाहर करना, सो दैट कि वो मार्केट में जा सके और उनकी सप्लाई हो सके, खूब बिक सके, जिससे कि इन्फ्लेशन, प्राइस इन्फ्लेशन से लोगों को बचाया जा सके। फार्मर्स जहाँ चाहे, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, जहाँ चाहे वहाँ जाके बेच सके, और ये उनकी मजबूरी नहीं हो कि नहीं गवर्नमेंट के खाते में तो इतना बेचना ही बेचना है। वो कुछ कुछ आइटम्स हैं जिसको यहाँ से हटाया गया है, जैसे सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, अनियन, पोटैटोस, इस लिस्ट से बाहर किया गया है। और जिससे कि क्या है, स्टॉक होल्डिंग लिमिट हटा दिया गया है, और कहा गया है कि ये मार्केट में फार्मर्स जाके अपने दाम पर बेच सकते हैं। अब वो जिसको चाहे उसको बेचे, जो हाई प्राइस देता है उसको बेचे, फ्रीडम है, जब चाहे तब बेचे। ये मजबूरी नहीं है कि सर्टेन पोर्शन दे हैव टू सेल टू द गवर्नमेंट और एपीएमसी मंडी, एसेंशियल कमोडिटीज के अंतर्गत।
अब आप कहोगे अगर प्राइस राइज हो गया, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में, वार में, ड्रॉट में, फ्लड्स के टाइम में, अगर जो नॉन पेरिशेबल आइटम्स हैं, जैसे आप सीरियल्स देख लो, पल्सेस देख लो, यस, ऑयल सीड्स देख लो, तो ये नॉन पेरिशेबल आइटम्स हैं, अगर उनके मान लो पल्सेस 100 रुपीज़ है, उनके प्राइस अगर 50% और मोर बढ़ गए तो गवर्नमेंट उनको फिर से एसेंशियल कमोडिटीज़ में ले आएगी। जैसे 100 रुपीज़ का पल्सेस था, 151 हो गया, तो एसेंशियल कमोडिटीज़ में लाकर गवर्नमेंट प्राइस को कंट्रोल करेगी। और जो पेरिशेबल आइटम्स है उनका अगर 100% प्राइस बढ़ता है, जैसे अनियन, पोटैटोज है, ऑयल है, तो उनका अगर 100% होता है, प्राइस बढ़ता है, तब गवर्नमेंट फिर से उनको एसेंशियल कमोडिटीज में ले आएगी कि प्राइस राइज नहीं हो। तो ये एक कंडीशन है यहाँ पर। इससे प्राइवेट सेक्टर आएगा, फार्म सेक्टर में एफडीआई आएगा, यस, और ये इसको इससे फ्रीडम रहेगी तो डायरेक्ट सेलिंग कर पाएंगे फार्मर्स उन सेलर्स को। हम आगे देखें तो इससे फार्मर्स को भी फ़ायदा है, कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा है, क्योंकि एक प्राइस स्टेबिलिटी आ पाएगी और एक कॉम्पिटिटिव मार्केट का इन्वायरमेंट बन पाएगा। अब यहाँ पे ओपोजिशन किस बात की है, तो ओपोजिशन सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो फार्मर्स हैं उनको डर लगता है कि वो प्राइवेट वाले जो है, जैसे मान लो 100 रुपीज़ का पल्सेस है, 150% बढ़ेगा तब गवर्नमेंट एसेंशियल में लाएगी, तो वो 100 से 150 के बीच में स्टॉक रखकर प्राइस फ्लक्चुएट करते रहेंगे और अपना बेनिफिट कमाते रहेंगे। दूसरी बात है कि फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे कोल्ड स्टोरेज, मॉडर्नाइजिंग ऑफ फूड्स सप्लाई चेन, इन सब को ब्रिटिश बाहर वाले कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसको जानना हमें ज़रूरी है कि उनको ये चीज़ें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लगानी पड़ेगी, जैसे कोल्ड स्टोरेज है, मॉडर्नाइजिंग फूड सप्लाई चेन है। अगर वो करते तो अच्छा है, अदरवाइज नहीं करते हैं तो फिर इंडिया में हमारे रिसोर्सेज को भी यूज़ कर लेंगे, हमसे पैसा भी कमा लेंगे और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी नहीं होगा। आगे अगर देखें तो इसमें एक और इशू है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस को कौन डिफाइन करेगा। यस, और कभी वो आए ही नहीं गवर्नमेंट के हिसाब से, जब तक कि 50% प्राइस पेरिशेबल आइटम्स का और 100% नॉन पेरिशेबल, पोटैटो, अनियन, नॉन पेरिशेबल 50% और पेरिशेबल 100%। तो नॉन पेरिशेबल में आपको ये जो हमने देखा सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, तो ये जब तक 50% नहीं बढ़े तब तक गवर्नमेंट इंटरवीन ही नहीं करेगी, और वो पोटैटो एंड अनियंस में जब तक 100% नहीं होगा गवर्नमेंट नहीं करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और बिग कंपनीज में स्टॉक होल्डिंग करके, और वो जो 50% जब तक नहीं है तब तक वो फ्लक्चुएट करके फ़ायदा कमाते रहेंगे। अभी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट बैन किया था अनियंस पे, तो यहाँ गवर्नमेंट ने कहा हम तो कोई प्राइस फिक्स कर नहीं रहे, बट स्टिल गवर्नमेंट डिड दैट। तो ये इसके इम्प्लीमेंटेशन पे कहीं ना कहीं डाउट लेकर आता है। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू जस्ट रिमूव ऑल दोज डाउट्स, to come with a clarification that APMC mandi would stay, the farmers would get the MSP. Government is not fixing any price, कोई भी price fix नहीं कर रही है. Government is making market free. The farmers have the option to go to the APMC mandi also and outside also. So this is the additional facility under it. अब वो क्या है, मार्केट में जाते थे तो कमीशन एजेंट और वो जो APMC का फीस होता था वो देना है, बाहर फीस नहीं देना है, तो उनके पास ज़्यादा सेविंग होगी, दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स, ईजिली अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ये गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन के साथ और आना पड़ेगा, ऑल्दो ये प्रोविजंस बिल में भी है। और गवर्नमेंट कहीं भी प्राइस फिक्स नहीं कर रही, कोई भी पहले की जो फैसिलिटी है उसको ख़त्म नहीं कर रही। एसेंशियल कमोडिटीज़ को लिस्ट से हटाना, अमेंडमेंट में जोड़ना भी जरूरत पर और हटाना दोनों है। जैसे मास्क और सैनिटाइजर को पहले जोड़ा गया था, बट जुलाई में फिर से हटा दिया गया क्योंकि वो सब जगह अवेलेबल हो गए। तो इस तरह से चीज़ों को रेगुलेट करके ज़्यादा प्राइस राइज नहीं हो, इन सब को ध्यान में रख के भी बिल को लाया गया है। इजीली पैसा मिल सके फार्मर्स को, ये ध्यान में रखकर भी बिल लाया गया है। और फार्मर्स वो डू द कॉमर्स ऑफ दर प्रोडक्ट आउटसाइड द एपीएमसी मंडीज विदाउट एनी फियर, इसलिए भी इसको लाया गया है। सो इट इज टू गिव फ्रीडम टू द पीपल, फार्मर्स, इट इज टू प्रोवाइड देम मोर मनी, एंड इट इज टू प्रोवाइड द सप्लाई of the items in the market to control the inflation. So I hope that you have got the clarification about this farm bill, and your positive comments are welcome in the comment section. So I can say thanks. You can subscribe my channel Bijendu Sir's Economy, and you will get all the economics related news over here. So we'll meet in the next video, in the next class, with the next video in the next class. So thanks to all. Thank you.